हुजूर का विसाल हुआ ना, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया जरा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा। मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ, जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे। उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है। हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। अपनी जिंदगी वफादारी के साथ, गुलामी के साथ, और अदब नहीं छोड़ा एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर कोई बेअदबी करता था तो उन्हें जलाल आता था। आपको एक बात बताऊं, गैरत ना इश्क का हिस्सा होती है। हम बड़े शरीफ लोग हैं पर हम कहते हैं सारे काम करना, हुजूर के बारे में बात कोई ना करना, ये नहीं हम बर्दाश्त करते। वो किस तरह का आशिक है कि महबूब के खिलाफ बात भी सुन गए, ये इश्क है? ये तो तौहीन की तूने। हजरत सिद्दीक वो बड़े मीठे बड़े ठंडे आदमी थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी बाद में मुसलमान हुए। वो कहते हैं मैं हुदैबिया के मौके पे आया तो मुझे पता था, मैं जानता था अबू बकर सिद्दीक बड़ी ठंडी तबीयत के आदमी है। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ना मैंने हाला देखा गुलामों का, कोई हाथ बांधे खड़ा है, कोई पानी का कतरा लेने के लिए खड़ा है, कोई वुजू का बचा हुआ पानी लेने खड़ा है। तो चूंकि वो आए थे काफिरों की तरफ से, तो तनकीद करने वाले को कहानियां बड़ी मिल जाती। तो फौरन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ये आपके गिर्द खड़े हैं, पर जब तलवारें चमकेंगी तो दौड़ जाएंगे। तलवारों के सामने खड़ा होना आसान नहीं। तो हजरत सिद्दीक एक बार पीछे खड़े थे, नबी पाक ठंडे मिजाज के आदमी, पर बात हुई थी ना सरकार के बारे में, तो दौड़ के आगे आए और इतना सख्त जुमला कहा, कहने लगे जा जाके लातो मनात की शर्म का चाट, तू कहता है कि हम हुजूर को छोड़ जाएंगे? मैं नबी पाक के बाकी गुलामों की बात नहीं करता, तेरे पास जितने सूरमे है ना तू सारे लेके आ, और नबी पाक के दिफा के लिए सिर्फ अबू बकर की तलवार ही काफी है। तू ला, तेरे पास जितने सूरमे हैं ला मैदान का, तू ला ना, तेरे पास जितने सूरमे हैं। तू कहता है ये दौड़ जाएंगे, फरमाया तूने अभी हमारा रुख देखा नहीं ना, तू आ ना जरा मैदान में, तू मैं तुझे अकेले को बताता हूं कि किस तरह हुजूर का दिफा किया जाता। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहने लगे ये कौन है? देर के बाद मिले थे ना, ये कौन है? उन्होंने कहा ये अबू काफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक हैं। तो उर्वा बिन मसूद कहने लगे ये तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा था। उन्होंने कहा ठंडा ही है, हम शरीफ बड़े हैं पर हुजूर के गुलामों के लिए, और अगर आए कोई शरीर, अगर कोई आए तो चलो किसी दरवेश की गल कर लेने। वो कहते हैं इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल, फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर हमें सारा पता है, फिर हमें ना सारे तरीके, इट सिट ते पखड़ा, फिर असी और भी बूटियां जानने हैं, फिर ना हम कर लेंगे हल, हमें वो हल करना भी आता है। लेकिन शरीफ उसके लिए जो रसूलुल्लाह का अदब करे, जो नबी पाक की। हजरत सिद्दीक अकबर मुअद्दब तरीन आदमी। कोई बंदा अगर बाहर से आता था ना हुजूर से मिलने, तो उसको पकड़ के कोने में ले जाते थे, कहते थे आप पहले मैं तुझे अदब सिखाऊं कि नबी पाक की बारगाह में जाना कैसे। हाँ मैं तुझे बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो तेरे अमाल जाया हो जाए। सांस भी आहिस्ता लेते थे, मस्जिद की सफाई करना, ड्यूटी करना, खिदमत करना, सारा कुछ करना, पर बैठते सबसे पीछे होके थे, सबसे पीछे होके। ये भी उनका ये एजाज था, पीछे हट के बैठना, कोई ऐसा काम ना करना जिससे लोगों को पता चले कि नहीं नंबर मेरा है। पीछे हट के बैठना, पीछे पीछे रहना, अपने वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करे। कुछ लोग होते हैं ना वो पीछे पीछे होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जी, ऐसा तो है ही कुछ नहीं, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अदब करना। हमने ना सारी जिंदगी सुना है कि अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब,
کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب. اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں. مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں سامنے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے. انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو. یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے. تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے. آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا. لیکن ہم مرضی کا کوئی ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا. وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا. میں پوچھ کے آیا ہوں. تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے آندہ میں پوچھ کے آیا. میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں ساکھیا سے میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ. میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی. جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے. جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے، بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے. اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی. تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے. ہیں جی کی آندے نے پیدادی کے جی سال ہی ویکی دینے. مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے. تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات